या टुडे आई हैव कवर सम सिग्निफिकेंट राइटर्स जो कि नोबल लाउरिएट है, नोबल विनर है इन लिटरेचर, जिसमें से एक नाम है एलिस मुनरो का। तो आज मैं दो राइटर को कवर करूंगा। एक राइटर एलिस मुनरो है। एलिस मुनरो का जो पूरा नाम है एलिस एन लेडला। 10 जुलाई 1931 को जन्म हुआ है और 92 साल की उम्र में अगर कहा जाए उनकी डेथ हुई है। 10 जुलाई 1931 को उनका जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था, विंघम ऑन्टारियो कनाडा। कुल मिलाकर के हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि एलिस मुनरो वॉज अ कनाडियन राइटर। उनका पूरा नाम क्या था? एलिस एन लेडला मुनरो। उनका जो कंट्रीब्यूशन है किस फील्ड में, वो फेमस है शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। किस भाषा में लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टारियो से। उनका जो एजुकेशन हुआ है द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टारियो। द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टारियो was the alma mater of एलिस मुनरो। जानरा उनका क्या था? शॉर्ट स्टोरीज, रियलिज्म, साउदर्न ऑन्टारियो गॉथिक, इस तरह के जानरा। जानरा का मतलब कि लिटरेचर के इस फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, या लिटरेचर के इस लिटरेरी फॉर्म को उन्होंने कवर किया, शॉर्ट स्टोरीज को, रियलिज्म को, साउदर्न ऑन्टारियो गॉथिक को। नोटेबल अवार्ड्स कौन कौन से रहे हैं? गवर्नर जनरल अवार्ड्स उनको 3 टाइम्स मिला हुआ है, 1968 में, 78 में, 86 में। शी गॉट गवर्नर जनरल्स अवार्ड इन 1968, 1978, 1986। गिलर प्राइज 1998 में, 2004 में उनको मिला है गिलर प्राइज, GILLER गिलर प्राइज। शी गॉट इन 1998, 2004। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज उनको 2009 में मिला हुआ है। नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2013 में मिला हुआ है। उनके हस्बैंड का नाम जेम्स मुनरो था, जिससे उनकी शादी 1951 में हुई है। डिवोर्स 1972 में हो गया था। दोबारा उन्होंने जिराल्ड फर्मलिन से शादी किया हुआ है 1976 में, और जेराल्ड फर्मलिन की मौत 2013 में हुई है। उनके 4 बच्चे रहे हैं। सो मैं इस टेबल को दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि वी हैव बीन कवरिंग एलिस मुनरो। हम लोग एलिस मुनरो को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि उनका पूरा नाम एलिस एन लेडला मुनरो था। 10 जुलाई 1931 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ? कनाडा में। कनाडा के ऑन्टारियो शहर में हुआ था। वो फेमस किसके रूप में? शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में है। किस लैंग्वेज में लिखी है? इंग्लिश लैंग्वेज में। उनका अल्मा मैटर क्या है? द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न अंटारियो। जानरा क्या है उनका? शॉर्ट स्टोरीज, रियलिज्म, साउदर्न अंटारियो गॉथिक। नोटेबल अवार्ड्स क्या है? गवर्नर जनरल से अवार्ड 1968, 78, 86 में मिला है। गिलर प्राइज 98, 2004 में मिला हुआ है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2009 में मिला हुआ है। नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2013 में मिला हुआ है। स्पाउस उनकी जेम्स मुनरो उनका हस्बैंड रहे, जिससे शादी 1951 में हुई है, और डिवोर्स उनका 1972 में हुआ था। जेराल्ड फर्मलिन से दोबारा उनकी शादी हुई 1976 में, और 2013 में जेराल्ड फर्मलिन का जो है क्या हो गया था? डेथ हुआ था। अब उसके बाद उनके वर्क को लेकर के हम बात करें, अगर ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को अगर हम लेकर के बात करें, तो कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखना। एक तो उनका कलेक्शन था डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, इट केम इन 1968। इसके लिए उनको क्या मिला हुआ था? विनर ऑफ द 1968 गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर फिक्शन। डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स के लिए उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। उस अवार्ड का क्या नाम था? गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर फिक्शन। दूसरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमन, 1971 में आया हुआ है, और इसके लिए उनको जो अवार्ड मिला है विनर ऑफ द कनाडियन बुक सेलर अवार्ड। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है समथिंग आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू, 1974 में आया है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक यू आर, 1978 में आया हुआ है। इसके लिए भी उनको विनर ऑफ द 1978 गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर फिक्शन। और बाद में ये पब्लिश हुआ, आल्सो पब्लिश्ड एज द बेगर मेड। यही वो हु डू यू थिंक यू आर, यही एक और नाम से पब्लिश हुआ, द बेगर मेड। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, और इसको बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था 1980 में। नेक्स्ट कलेक्शन है द मून्स ऑफ जुपिटर,
इसके भी गवर्नर जनरल से अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है द प्रोग्रेस ऑफ लव 1986 में गवर्नर जनरल से अवार्ड मिला है। फ्रेंड ऑफ माय यूथ 1990 में आया है, इसको मिला हुआ है। ट्रिलियम बुक अवार्ड ओपन सेक्टर्स 1994 में नॉमिनेटेड फॉर गवर्नर जनरल से अवार्ड। नेक्स्ट है द लव ऑफ अ गुड वुमन 1998 में विनर ऑफ द 1998 गिलर प्राइज एंड द 1998 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हेटशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज 2001 में और ये रिपब्लिश्ड एज अवे फ्रॉम हर। फिर है रन अवे। नेक्स्ट है रन अवे 2004 में विनर ऑफ द गिलर प्राइज अवार्ड। रन अवे रहा है, गिलर ऑफ द मैन प्राइज अवार्ड मिला हुआ है। और उसके बाद जो है द व्यू फ्रॉम कैसल रॉक 2006 में आया हुआ है। द व्यू फ्रॉम कैसल रॉक आया हुआ है और ये 2006 में मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इनको जो अवार्ड का लिस्ट है वो एक लंबी लिस्ट है जिसमें इस तरह की तमाम चीजें कि कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। एक का नाम है डांस ऑफ द हैप्पी शेड। ऑल दिस थिंग्स वी हैव गॉन कि आपको एक बार दोबारा मैं बता दूं। डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स 1968 में और उसको क्या गवर्नर जनरल अवार्ड। दूसरा है लाइव्स ऑफ द गर्ल्स एंड वुमन 1971 में कनाडियन बुक सेलर अवार्ड। फिर है समथिंग आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू 1974 में आया हुआ है। व्हाई डू यू थिंक यू आर 1978 में 1978 का उसको गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर फिक्शन मिला हुआ है। तो एक तरह से इसमें पूरा का पूरा एक लिस्ट है कि कौन सा अवार्ड और किस वर्ग के लिए मिला हुआ है। जैसे लास्ट में द व्यू फ्रॉम कैसल रॉक है, रन अवे है, हेडशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज, ये चीजें हैं। द लव ऑफ अ गुड वुमन, ओपन सीक्रेट्स, फ्रेंड ऑफ माय यूथ, द प्रोग्रेस ऑफ लव, दीज थिंग्स वी कम टू नो। नेक्स्ट है टू मच हैप्पीनेस 2009 में मिला हुआ आया हुआ है। डियर लाइफ 2012 कंपाइलेशन है, शॉर्ट स्टोरी कंपाइलेशन में क्या क्या है उनका। अ वाइल्डरनेस स्टेशन, सिलेक्टेड स्टोरीज, नो विंटेज मुनरो 2004 में, नो लव लॉस्ट 2003 में है। एलिस मुनरोज बेस्ट अ सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोरंटो से पब्लिश हुआ 2006 में है। माई बेस्ट स्टोरीज 2009 में है। न्यू सिलेक्टेड स्टोरीज 2011 में है। लाइंग अंडर द एप्पल ट्री, न्यू सिलेक्टेड स्टोरीज ये आया हुआ है। फैमिली फर्निशिंग सिलेक्टेड स्टोरीज 1995 से 2014 के बीच को कवर किया गया है। एक यहाँ पे है कि एलिस मुनरो का जो ये बेस्ट सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोरंटो 2006 में आया। कैरीड अवे अ सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज न्यूयॉर्क 2006 में। ये जो 17 स्टोरीज है इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा? मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। इट्स अ सिग्निफिकेंट पॉइंट कि एलिस मुनरो का ये जो स्टोरी है इसका जो है इंट्रोडक्शन किसने लिखा? मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। सो वी आर गेटिंग दिस थिंग की शॉर्ट स्टोरी कंपाइलेशन में क्या क्या रहा। उसके बाद अवार्ड्स में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि दीज अवार्ड्स वर गॉटन बाय दिस लेडी। और उसके बाद फिर एक लिस्ट उसका है कि गवर्नर जनरल लिटरेरी अवार्ड 3 टाइम्स में मिला, 1968 में, 78 में, 86 में। कनाडियन बुक सेलर अवार्ड फॉर लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन 1971 में, शॉर्टलिस्टेड फॉर द एनुअल बुकर प्राइज 1980 में। द राइटर ट्रस्ट ऑफ कनाडा मेरियन इंजेल अवार्ड 1986 में। रोजर्स राइटर ट्रस्ट फिक्शन प्राइज 2004 में। ट्रिलियम बुक अवार्ड फॉर फ्रेंड ऑफ माय यूथ 2013 में। और इसके अलावा डब्ल्यू एच स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1995 में। लनान लिटरेरी अवार्ड 1995 में। पेन मलामाड अवार्ड फॉर एक्सेलेंस शॉर्ट स्टोरी फिक्शन 1997 में। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 1998 में। गिलर प्राइज 2 बार 1998 2004 में। री अवार्ड फॉर द शॉर्ट स्टोरी 2001 गिवन टू अ लिविंग अमेरिकन और कनाडियन ऑथर लिब्रिस अवार्ड। दिस अवार्ड शी गॉट। एडवर्ड मैकडोवेल मेडल इनको मिला। ओ हेनरी अवार्ड मिला। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है।
कनाडियन ऑस्ट्रेलिया लिटरेरी अवार्ड भी उनको मिला है, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, रीजनल अवार्ड, नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2013 में। तो 2013 में नोबल प्राइज मिला है और 2009 में बुकर प्राइज मिला, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ये दो अवार्ड आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप चाहे कुछ ध्यान में रखिए या ना रखिएगा। बुकर प्राइज 2013 में, सॉरी 2009 में, नोबल प्राइज 2013 में। ऑनर्स क्या क्या रहा है? 1992 में फॉरेन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। 1993 में रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा लॉर्नी पियर। 2005 में मेडल ऑफ ऑनर फॉर लिटरेचर फ्रॉम द यूएस। 2010 में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। 2014 में सिल्वर कॉइन रिलीज बाय द रॉयल कनाडियन मिंट। 2015 में पोस्टेज स्टैंप वगैरह वो किया गया था। खैर, ये तो एक आपको इंफॉर्मेशन दिया गया, उसमें मैंने आपको कुछ ये नहीं बताया है कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद दीज अवार्ड्स। बट 2009 का बुकर प्राइज अवार्ड, 2013 का नोबेल प्राइज अवार्ड। दूसरा चीज एलिस मुनरो, बॉर्न कनाडियन राइटर। तीसरा चीज की फेमस है शॉर्ट स्टोरी राइटर। चौथा चीज की रियलिज्म गॉथिक नॉवेल के पैटर्न पर उन्होंने लिखा है। पांचवा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि एक वर्ल्ड एक्लेम्ड राइटर रही। अब उसके बाद, ये तो अभी तक जो दिया गया था इंफॉर्मेशन उनके बारे में दिया गया था। अब आपको इंफॉर्मेशन कम होगा, उनकी राइटिंग स्टाइल, उनकी थीम, उनका अपना बायोग्राफिकल स्टडी पर हम बात करेंगे। एलिस मुनरो 10 जुलाई 1931 में पैदा हुई है और कनाडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये सारा चीज उसी का रिवीजन है। नोबेल प्राइज मिला है 2013 में। Munro's work has been described as revolutionizing the architecture of short stories। एक क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बताया कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन कम होगा और उनके वर्क को लेकर के, उनके वर्क को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। Munro's work has been described as revolutionizing the architecture of short stories, especially in its tendency to move forward and backward in time। फ्लैशबैक जिसे हम कहते हैं, फ्लैशबैक का लेकर के, especially in its tendency to move forward and backward in time। Her stories have been said to embed more than announce, reveal more than parade। It's a very remarkable quotation which you have to keep in your mind। एंड व्हाट इज दैट कि ये कहा जाता है कि जो उनकी स्टोरी है वो इम्बेडिंग है, ना कि अनाउंस करती है। रिवील से ज्यादा, रिवील मोर देन परेड, परेड से ज्यादा वह चीजों का खुलासा करती है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा बातें होती है। तो व्हाट डू वी गेट कि एलिस एंड मुनरो, a Canadian short story writer, got Nobel Prize in Literature in 2013। Born on 10th July 1931, famous as short story writer, and her short story brought a revolution in the architecture of short story, especially। और उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है? एक टेंडेंसी है टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, फ्लैशबैक का कॉन्सेप्ट रहा है। Then you find कि मुनरो began writing as a teenager, publishing her first story। उनका जो पहला स्टोरी था द डायमेंशंस ऑफ अ शैडो in 1950 while studying English and journalism at the University of Western Ontario। उनका अपना जो था द डायमेंशंस ऑफ अ शैडो, ये कब आया था? 1950 में आया था। while studying English and journalism at the University of Western Ontario on a 2-year scholarship। During this period, she worked as a waitress, a tobacco picker, and a library clerk। In 1951, she left the university where she had been majoring in English since 1949 to marry fellow student James Munro। शादी किससे हुई थी? जेम्स मुनरो से हुई। They moved to Dundaravi West Vernacular। जेम्स जॉब इन अ डिपेंडेंट स्टोर, खैर वो उससे कुछ नहीं है। तो उनका मैरिज जेम्स मुनरो से हुआ। उनका पहला शॉर्ट स्टोरी क्या था? द डायमेंशंस ऑफ अ शैडो, जो 1950 में आया।
जब वो इंग्लिश और जर्नलिज्म को लर्न कर रही थी या सीख रही थी, स्टडी कर रही थी, कहाँ पर? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न अंटारियो। तो इतना सारा आपको इधर पता चला। अब उनके करियर को, ये पेज इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनके करियर को देखेंगे, क्या है कि मुनरोज हाईली एक्लेम्ड फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन जो था वो डांस ऑफ द डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स 1968 में आई है। और इसके लिए उनको क्या मिला था? वन द गवर्नर जनरल अवार्ड। इसके लिए उनको क्या मिला? गवर्नर जनरल अवार्ड मिला। देन कनाडियन हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज, उस समय ये कनाडा का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज था। तो सबसे पहला चीज, ये सब चीजें हम लोगों ने किसमें बात किया? ये बातें हम लोगों ने कर लिया, इसमें कोई नया नहीं है। बट नया आपको क्या ध्यान में रखना है कि what she गॉट। पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स 1968 won the Governor General's Award in Canada's highest literary prize. That success was followed by the Lives of Girls. दूसरा कौन सा उनका रहा? Lives of Girls रहा। I think I have to put it here underline. Dance of the Happy Shades, Governor General's Award, फिर उसके बाद लाइव्स ऑफ द गर्ल्स एंड वुमन 1978, अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड स्टोरीज। इन 1978 मुनरोज कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड स्टोरीज हु डू यू थिंक यू आर। और बाद में ये पब्लिश हुआ किसके नाम से? बेगर मेड स्टोरीज ऑफ फ्लो एंड रोज एंड मुनरो अ सेकेंड गवर्नर जनरल लिटरेरी अवार्ड। इस किताब के लिए भी उनको गवर्नर लिटरेरी अवार्ड मिला। ये सब बात हुआ। From 1979 to 1982, she toured Australia, China, and Scandinavia for a public appearance and reading. In 1980, Munro held the position of writer in residence at both the University of British Columbia and the University of Queensland. So, उनका क्या था? एक इंटरकॉन्टिनेंटल टूर था। और ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल टूर था, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1979 टू 1988। कहाँ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, स्कैंडिनेविया फॉर पब्लिक अपीयरेंस। 1980 में मुनरो ने पोजीशन जो हेल्ड किया एज अ राइटर इन रेजिडेंस बोथ द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ये चीजें, लेकिन अगर इस पेज में आप देखेंगे तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो उनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स विच केम इन 1968, इसके लिए उनको गवर्नर जनरल अवार्ड मिला है। दूसरा उनका क्या था? लाइव्स ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन जो 1971 में आया है। उसी से इंटरलिंक्ड था हु डू यू थिंक यू आर, जो एक दूसरे नाम से पब्लिश हुआ, बेगर मेड स्टोरीज ऑफ फ्लो एंड रोज, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके लिए भी उनको गवर्नर जनरल लिटरेरी अवार्ड मिला था। बाद में इंटरकॉन्टिनेंटल टूर पर जाती 1979 से 1982 में, और वह इंटरकॉन्टिनेंटल टूर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, स्कैंडिनेविया का था। 1980 में वो जो है क्या करती हैं कि रेजिडेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। अब 80 से लेकर 2012 तक का उनका जो यात्रा था वो इंटरेस्टिंग रहा है। फ्रॉम द 1980 2012 मुनरो पब्लिश्ड अ शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन एट लीस्ट वंस every 4 years. First version of Munro's stories have appeared in journals such as the Atlantic Monthly, Grand Street, Harper's Magazine. इन सब में उनका स्टोरीज आया था जो 13 लैंग्वेज वगैरह में ट्रांसलेट हुआ था। फिर होता क्या है कि मुनरो को 10 अक्टूबर 2013 को लिटरेरी नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साइटेड एज मास्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी। और उनको कहा गया कि जो आज के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो उनकी मास्टर है। शी इज द फर्स्ट कनाडियन एंड द 13th वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। पहली कनाडियन वुमन रही हैं जिनको की नोबेल प्राइज मिला था, पहली कनाडियन वुमन और दुनिया की 13वीं वुमन। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। उनके वर्क को, कहाँ पैदा हुई, किस रूप में फेमस है, जन्म, all these things you have to remember. Munro is noted for her long time association with editor and publisher Douglas Gibson. वो डगलस गिब्सन के साथ भी जुड़ी थी। डग When Gibson left Macmillan of Canada in 1986 to launch the Douglas Gibson book imprint
at Macmillan at the Stewart. Munro returned the advance Macmillan had already paid for the progress of love, so that she could follow Gibson to the new company. Munro and Gibson have retained their professional association ever since. When Gibson published the memoirs in 2011, Munro wrote the introduction. जब जो है एक पॉइंट है, when Gibson published his memoir, जब गिब्सन ने अपना memoir लिखा, तब मुनरो ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा था. And to this day, Gibson often makes a public appearance on Munro's behalf when her health prevents her from appearing personally. Almost 20 of Munro's works have been made available for free. ये तो सब उनका है कि उनका वर्क कैसे क्या रहा है. Then you find कि फिल्म एडेप्टेशन भी रहा था मुनरोज के वर्क का, जिसमें मार्था रूथ, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू गो कि फिल्म एडेप्टेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, बट ये सब चीजें कि उनका जुड़ाव डगलस गिब्सन से भी था जो एक पब्लिशर थे. और गिब्सन ने जो है क्या किया, मैकमिलन जो पब्लिशिंग हाउस है उसको कनाडा का 1996-86 में छोड़ दिया था और अपना खुद का पब्लिशिंग हाउस उन्होंने खोला था, डगलस गिब्सन बुक्स करके जो है मैकलैंड में. और वहीं पे ही उनका अपना जो वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ लव से भी ये सब जुड़े हुए. तो दीज थिंग्स की डगलस गिब्सन को आपको ध्यान में रखना है, द प्रोग्रेस ऑफ लव आपको ध्यान में रखना है, और जो गिब्सन का मीमायर आया था तो मुनरो रोट इंट्रोडक्शन. और ये सारा चीज मैंने आपको बताया कि कब नोबेल प्राइज मिला, कब उनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया, और उनको जो है कौन कौन से अवार्ड मिला. ऑल दीज थिंग्स यू हैव गॉट. तो एक तो एलिस मुनरो को मुझे आज आपसे कवर करना था, दूसरा चीज मुझे एक और राइटर कवर करना है. जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल उसका भी. लेट मी शेयर विद यू. या नाउ द नेक्स्ट राइटर इज हर्टा मुलर. हर्टा मुलर को भी लेकर के थोड़ा सा आपसे बात करनी है. जो हर्टा मुलर है एक जर्मन राइटर है. इनका जन्म 17 अगस्त 1953 को हुआ था. रोमानियन जर्मन नावलिस्ट. इनका जो काम है कि रोमानियन जर्मन नावलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट, और 2009 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था. शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी. जर्मनी में उनका जन्म हुआ था. रोमानिया हर नेटिव लैंग्वेज इज जर्मन. 2009 में नोबेल प्राइज मिला था ए हार्टा मुलर. दिस इज इम्पोर्टेंट. और बाकी इंटरनेशनल फेम वगैरह वो तो रहा ही है, दैट इज अनदर थिंग. 17 अगस्त 1953 शी वाज बोर्न and famous as novelist, poet, Romanian German, वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टिमोसारा 1982 से प्रेजेंट. उनका नोटेबल वर्क क्या है, नादिर्स, द पासपोर्ट, द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम्स, द अपॉइंटमेंट, द हंगर एंड. नोटेबल अवार्ड्स क्या थे, गेस्ट प्राइज 1994 में, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 1998 में, फ्रांस वरफुल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2009 में, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2009. तो ये एक एट अ ग्लांस में रहा कि शी वाज बोर्न ऑन 17 अगस्त 1953, अ जर्मन राइटर, फेमस एज नॉवलिस्ट एज वेल एज पोएट, रोमानियन जर्मन. उनका अल्मा मैटर क्या था, वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टिमिसोआरा. और फेमस वर्क क्या है, नादिर, द पासपोर्ट, द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम्स, द अपॉइंटमेंट, द हंगर एंजल. ऑल दीस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. उसी सब को लेकर के उनके वर्क को ही लेके बात किया गया कि मुलर इज नोटेड फॉर हर वर्क डिपिक्टिंग द अफेक्ट्स ऑफ वायलेंस. उनके वर्क में क्या वायलेंस है, क्रुएल्टी है, टेरर है, और यूजुअली इन द सेटिंग ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रोमानिया है. these things we find under the repressive Nicholas. इसमें Many of her works are told from the viewpoint of the German minority in Romania. ज्यादातर जो जर्मन माइनॉरिटी रोमानिया में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बताई. एंड आर आल्सो अ डिपिक्शन ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जर्मन इन द बनाट एंड ट्रांसिल्वेनिया.
हर मच acclaimed 2009 नावल द हंगर एंजल, कह रहे हैं कि 2009 में उनका एक नावल आया था द हंगर एंजल, पोर्ट्रेज द डिपोरेशन ऑफ द रोमानियन जर्मन माइनॉरिटी। उसमें भी उन्होंने किसको बताया था, जो जो रोमानियन जर्मन माइनॉरिटी है, सोवियत गुलैग्स वगैरह का, उसको लेकर के उन्होंने बात किया था। बाकी उनका और जो भी वर्क आया है कि उनको क्या अवार्ड मिला था, क्लिस प्राइज 1994 में, द आर्टिसन प्राइज 1995, द इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड, फ्रांस वरफुल ह्यूमन राइट्स अवार्ड, स्वीडिश एकेडमी से उनको 2009 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था, ऑल दीज थिंग्स। और उन्होंने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया जब उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने बताया, हु विद द कंसेंट्रेशन ऑफ पोइट्री एंड द फ्रैंकनेस ऑफ प्रोज डिपिक्ट द लैंडस्केप ऑफ द डीस पॉजेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा कि वो एक पोएट के रूप में उन लोगों की आवाज उठाती हैं जिनको डिस्पॉजेस किया गया है, जिनको जो है जिनको उन्हीं की जमीन से बेदखल कर दिया गया है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि वो डिस्पॉजेसिंग का मुद्दा उठाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनके अपने वर्क को लेकर के है, अवार्ड्स और ऑनर को देखिएगा। 1981 में एडम मुलर अवार्ड मिला है, 1984 में अवार्ड आया, 85 में आया, ये आया, ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीजें उनका क्या है, एक अवार्ड रहा है। 98 वाला में देखिएगा, इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड, किसके लिए, फॉर द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। 1998 में इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड फॉर द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम। फिर उसके बाद ये सब अवार्ड है, इससे आपको बहुत ज्यादा न मतलब नहीं, लेकिन 2009 का जो अवार्ड रहा है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2009 में मिला। 2009 में फ्रांस वरफुल ह्यूमन राइट्स अवार्ड द हंगर एंजल के लिए मिला। ये सब चीजें आपको 2009 का ध्यान में रखना है, जो जो सर्किल कर दे। बाकी ये सब इनके वर्क को लेकर के रहा। इनके वर्क में कुछ जर्मन में है, उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में हुआ, वो ब्रैकेट में दिया गया। जैसे एक उनका जो वर्क आया हुआ है, ये तो ये सब चीजें रही। अब अगर हम यहाँ पे देखें, द डेविल इज सिटिंग इन द मिरर, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हमें इंग्लिश से ही समझ में आएगा। अ वार्म पोटैटो इज अ वार्म बेड, द गार्ड टेक्स हिज कॉम, arrived as if not there. These are the works and translated into so many languages. हंगर एंड सेदी, हंगर एंड सिल करके है, इन अ ट्रैप करके ये है, द फॉरेन व्यू, आवर लाइफ इज अ पॉट इन अ लैंटर्न, होम इज व्हाट इज स्पोकन देयर, द किंग बोज एंड किल्स, मेट्रोपॉलिटन बुक्स, लिरिक्स और फाउंड पोएट्री, अ लेडी लिव्स इन द हेयर नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। द पेल जेंटिलमैन विद देयर एस्पिरो, इज ही आर नॉट, इज ही नॉट, फादर इज कॉलिंग द फ्लाइज, फादर्स ऑन द फोन विद द फ्लाइज, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। बाकी उन्होंने जो चाइनीज राइटर हैं उनको एक लेटर लिखा हुआ था लाउ जाइया को, जो लाउ जाइया को उन्होंने लेटर लिखा हुआ था, जो अ, काफी समय से जेल में है। हर्टा मुलर रोड द फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द पोइट्री ऑफ लाई जाइया, वाइफ ऑफ द इम्प्रिजन नोबल पीस प्राइज रिसिपिएंट लाई जियाबो। उनके हस्बैंड को नोबेल प्राइज मिला था, इसके लिए, पीस के लिए। और ये चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट में उनके वर्क को लेकर के थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि द हंगर एंजल पब्लिश हुआ तो उसका क्या था, ऑल दिस थिंग, क्या किसका किसका असर था उनपे। यू हैव टू गो विद दिस
तो एक जनरल वे में यू गॉट व्हाट यू केम टू नो अबाउट कि उनका वर्क अवार्ड कब पैदा हुए, कहाँ के राइटर हैं, खास करके नोबल और बुकर प्राइज किसके किसके लिए मिला हुआ है, दिस थिंग्स वर हाईली सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक यू नो यू गॉट इट, देयर इज नो इशू। एंड थैंक्स सुमन, जगमोहन, कुंवर जी, जलील भाई, आयुषिफा, सिया, मनीषा, आफरीन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक